नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 3 क्लास 8 का पाठ अकबरी लोटा इसका मैं सारांश पढ़ाने जा रही हूँ और क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए। बच्चों, क्लास 8 बसंत और क्लास 8 भारत की खोज के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 8 बसंत और क्लास 8 भारत की खोज का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अकबरी लोटा के राइटर अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। पाठ का सारांश इस तरह है। लाला झाऊलाल काशी के एक अमीर आदमी थे। ठठेरी बाजार में बने उनके मकान से 100 रुपये किराया आ जाता था, फिर भी 250 यानी 250 रुपये एक साथ कम ही मिलते थे। पति पत्नी 2 ही सदस्य घर में थे। जीवन सुख से बीत रहा था कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन उनसे अचानक 250 रुपये की मांग कर दी। 250 रुपये एक साथ यह सुनकर सोचकर लाला जी परेशान हो उठे। उनको लगा कि 250 रुपये कहाँ से अचानक से मैं अपनी पत्नी को दूं। इतने रुपये का अचानक प्रबंध करना उनके बस में न था। लगे हाथ पत्नी ने यह भी कह दिया कि रुपए का प्रबंध वे न कर पाए तो वह अपने भाई के घर से मांग लेगी। लाला के स्वाभिमान को चोट लगी। उन्होंने पत्नी से कहा कि वह अपने भाई से भीख नहीं मांगेगी, वे स्वयं ही इन पैसों का प्रबंध कर उसे 1 सप्ताह में देंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि 7 दिन या इसी जन्म में या अगले। लाला जी ने इसी सप्ताह के अंत तक पैसे देने का वचन दे दिया। इस घटना के 7 में से 4 दिन बीत जाने पर भी रुपए का इंतजाम न हो सका। पत्नी के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था। यदि वह पत्नी को दिया वचन पूरा न कर पाए तो उसकी नजरों में गिर जाने का डर था। आखिर 5वें दिन उन्होंने यह बात अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को बताई। संजोग से वे भी उस समय खाली हाथ थे, यानी उनके पास भी उस समय पैसे नहीं थे, पर किसी न किसी तरह वे रुपए का प्रबंध करने की बात कहकर चले गए। आज उस घटना का 7वां और पत्नी से किए गए वादे का अंतिम दिन था। परेशान झाऊलाल को कुछ सूझ न रहा था, क्योंकि बिलवासी में से भी पैसे लेकर नहीं आए थे। चिंता मग्न लाला जी छत पर टहल रहे थे। उन्होंने अपने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज लगाई। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। नौकर के घर में न रहने से उनकी पत्नी ऐसे बेढंगे लोटे में पानी लेकर आई जिसे वे देखना भी नहीं चाहते थे। यानी झाऊलाल को वह लोटा पसंद नहीं था, लेकिन पत्नी उसी लोटा में पानी भरकर लाती है। लाला जी ने इस समय पत्नी से इस बारे में कुछ न कहना ही उचित समझा, क्योंकि उसकी पत्नी गुस्से में पहले से थी। अगर पैसे का प्रबंध न होता तो और गुस्से में आ जाती, इसलिए वह चुपचाप रहना ही अच्छा समझा। लाला जी ने पानी भरा लोटा लिया और छत की मुंडेर के किनारे खड़े होकर पानी पीने लगे। अचानक उनके हाथों से लोटा छूट गया और गली में गिरने लगी। वह लोटा गली में किसी अंग्रेज की दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर गिरा, जिससे पैर का अंगूठा चोटिल हो गया। अचानक गली में शोर हो गया। आगे आगे अंग्रेज और पीछे पीछे भीड़ लाला जी के आंगन में घुसने लगी। वह अंग्रेज लगातार गालियां दिए जा रहा था और लोटे के पानी से सिर से पांव तक भीग चुका था। अंग्रेज के मुंह से निकलती गालियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, यानी वह लगातार गालियां बकते जा रहा था। लाला जी को आज पता चला कि अंग्रेजी में भी गालियां की कमी नहीं है। तभी भीड़ को चीरते पंडित बिलवासी मिश्र आंगन में कदम रखे। अब क्या होता है, उसी समय बिलवासी मिश्र वहां पहुंच जाते हैं। भींगे अंगूठे को कसकर पकड़े और अविराम गालियां बकते अंग्रेज को देखकर बिलवासी मिश्र ने सारी घटना का अनुमान लगा लिया। क्योंकि बिलवासी मिश्र काफी अनुभवी व्यक्ति थे, वह अनुमान लगा लिया कि कुछ चोट जरूर लगा है इस अंग्रेज को, जिसके लिए वह अंगूठे को पकड़ा हुआ है और गालियां बक रहा है। उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी पर आदर से बिठाया और सारी भीड़ को आंगन से बाहर किया। अब बिलवासी मिश्र बहुत ही सारा काम चापलूसी से ध्यान से कर रहे हैं। अंग्रेज ने पंडित जी को अपने प्रति सहानुभूति रखता देखकर पूछा, क्या वह इस व्यक्ति को जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा,
वह तो इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और ऐसा व्यक्ति को किसी राह चलते व्यक्ति को घायल करे उसे वह जानना भी नहीं चाहता। बिलवासी मिश्र कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। साथ ही यह कहा कि उन्हें तो यह व्यक्ति पागल लगता है। यह सुनकर अंग्रेज ने भी बिलवासी जी को खतरनाक पागल बताया। बिलवासी जी को खतरनाक पागल बताया। उसने अपने प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर लाला जी को बहुत क्रोध आ रहा था। अब लाला जी झाऊलाल समझ ही नहीं पा रहा था कि इस तरह का उसका ही दोस्त बिलवासी मिश्र जो है इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। इस बात से बेखबर बिलवासी ने अंग्रेज को लाला जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह भी दे दी और बिलवासी मिश्र अंग्रेज को कहता है कि पुलिस में सलाह दे दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए। पुलिस रिपोर्ट की बात पर सहमत अंग्रेज बिलवासी से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने लगा। अब वह जो है बिलवासी मिश्र से पुलिस रास्ता पूछ रहा है कि पुलिस स्टेशन का रास्ता कहाँ है। बिलवासी जी ने कहा कि पहले वह इस लोटे को खरीद ले तब उसके साथ पुलिस स्टेशन चले। बिलवासी द्वारा लोटा खरीदे जाने की बात सुनकर अंग्रेज ने ऐसा पुराना बेढंगा लोटा खरीदने का कारण जानना चाहा तो बिलवासी जी ने बताया कि यह कोई साधारण लोटा नहीं है बल्कि ऐतिहासिक लोटा है। अब उस साधारण लोटा को भी ऐतिहासिक लोटा बिलवासी मिश्र बना देता है। अंग्रेज की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी ने इस लोटे के बारे में बताया कि एक बार 16वीं शताब्दी में हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। उस समय प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तभी एक ब्राह्मण ने हुमायूं को अपने लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। यह बात आई गई हो चुकी थी, किंतु जब अकबर सम्राट बना तो उसने उस ब्राह्मण को खोज निकलवाया और उस लोटे को सोने के लोटे के बदले खरीद लिया। अकबर को वह लोटा बहुत प्रिय था। वह सदैव उस लोटे को अपने पास रखता था, उसी से वजू करता था। यानी जब भगवान का प्रार्थना पूजा करते हैं तो हाथ पैर इसी लोटे से धोते थे। इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। यह लोटा कुछ समय तक म्यूजियम में रखा था। वहां से चोरी हो जाने के कारण अब वहां इसका मॉडल रखा है। आज भी म्यूजियम वालों को पता चल जाए तो वे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेंगे। इतना पुराना लोटा होने की सुनकर अंग्रेज को अब लालच आ जाता है। वह नीचे दुकान पर पुरानी एवं ऐतिहासिक वस्तुएं खरीद रहा था। दोनों ने ही लोटा खरीदने की इच्छा व्यक्त की। लाला झाऊलाल से बेचने की बात सुनकर बिलवासी जी 50 रुपए देने चाहे पर अंग्रेज ने 100 कहे। 150, 250, 500 की बोली लगते हुए अंत में अंग्रेज ने इसे 500 रुपए में खरीद लिया। अंग्रेज की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि वह अब अपने पड़ोसी डगलस को भी भारत से खरीदी गई महंगी चीजें दिखा सकेगा। अंग्रेज ने बताया कि पिछले वर्ष उसके एक मित्र ने यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीदा था और बात बात पर उसका घमंड किया करता था। बिलवासी जी की उत्सुकता देखकर उसने बताया कि जब नूरजहां ने जहांगीर का एक कबूतर उड़ा दिया था तो उसने पूछा कबूतर कैसे उड़ा, तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर उड़ाकर कहा ऐसे। नूरजहां की यह अदा जहांगीर के दिल को छू गई। उसका और नूरजहां का प्रेम कबूतर ने ही कराया था। उसी कबूतर का एक अंडा संभालकर जहांगीर ने बिल्लौरी मतलब कांच की हांडी में रख दिया था, जो बाद में जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेज खुश था। उसका अकबरी लोटा उसके पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना तथा उसके बाप जैसा है। अब क्या होता है, बिलवासी जी ने झाऊलाल को रुपए संभाल कर रखने को दिए। लाला जी ने पूछा पंडित जी रुपए का प्रबंध कैसे हुआ था, तो उन्होंने कहा यह बात उसके सिवा कोई नहीं जानता है, ईश्वर ही जानता है कि यह प्रबंध कैसे हुआ। वे जल्दी से अपने घर चले गए। लाला झाऊलाल उन्हें धन्यवाद भी न दे सके। इधर बिलवासी जी भी पैसे का प्रबंध न कर सके तो उन्होंने अपनी पत्नी के गले से जंजीर में लगी ताली निकाली थी और अलमारी से 250 रुपए लेकर लाला झाऊलाल को देने गए थे। यह काम उन्होंने पत्नी के सोते समय किया। उन्होंने शाम को फिर वही काम किया और पत्नी के गले से ताली निकालकर रुपए तथा यथास्थान रख दिए। उनकी पत्नी यह बात भी न जान सकी। अगली सुबह बिलवासी जी देर तक निश्चिंत होकर सोए रहे। तो यह था पाठ बच्चों। तो इस पाठ में आप देखें कि किस तरह साधारण लोटा को बिलवासी मिश्र अकबरी लोटा बताकर
अंग्रेज के सामने पेश करते हैं और अंग्रेज जो हैं वह ऐतिहासिक पुराना चीज खरीदने का वे लोग शौकीन होते हैं, इसलिए 500 रुपये में उस बेढंगा लोटा को खरीद लेते हैं और अकबरी लोटा के नाम से वह प्रसिद्ध हो जाता है। तो यह था सारांश और अभी मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर, लाला झाऊलाल को वह बेढंगा लोटा पसंद न था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, किंतु अपनी पत्नी को कुछ भी न कहा, क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मतलब आदर मानते थे। इसके अलावा उन्हें अपनी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव का भी पता था, जिसके सामने वे कमजोर पड़ते थे। उन्हें यह भी डर था कि यदि उन्होंने लोटे के बारे में कुछ कहा तो अगली बार शायद बाल्टी में खाना पड़े, अर्थात इससे भी बुरी स्थिति हो सकती थी। दूसरा प्रश्न, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर, पानी पीते हुए लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा छूट गया और वह गली में गिरने लगा। अचानक गली में शोर उठा। लाला जी भी छत से नीचे आए। उन्होंने देखा कि सिर से पांव तक भींगा एक अंग्रेज अपना अंगूठा पकड़े तिलमिला रहा है और गालियां बक रहा है। लाला जी ने समझ लिया कि यह अंग्रेज उन्हीं के लोटे के पानी से भींगा है और उसी से चोटिल हुआ है। अब यह झगड़ा करेगा और इसके साथ आई भी झगड़े से हर्षित होगी। तीसरा प्रश्न, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंग्रेज के सामने बिलवासी मिश्र झाऊलाल को पहचानने से इनकार करते हुए अजीब सा व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे अंग्रेज को तनिक भी शक न हो कि मेरे साथ की गई हमदर्दी दिखावा मात्र है। बिलवासी जी यह सोच रहे थे कि इस प्रकार के व्यवहार से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा तथा यह गंभीर मामला शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा तथा किसी को हंसने का उपहास उड़ाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। चौथा प्रश्न, बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। उत्तर, बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को देने के लिए रुपयों का प्रबंध किया था। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी की संदूक से चोरी करते हुए रुपए निकाले। इसके लिए उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी के गले में पड़ी चेन से ताली निकाली और चुपचाप संदूक से रुपए निकालकर उसे बंद कर दिया। लाला झाऊलाल के लिए रुपए का इंतजाम अंग्रेज के माध्यम से हो जाने पर उन्होंने वे रुपए उसी तरह वापस रख दिए और उनकी पत्नी न जान सकी। पांचवा प्रश्न, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर, भारत की सभ्यता, संस्कृति, कला तथा ऐतिहासिक वस्तुओं ने सदा से ही विदेशियों को आकर्षित किया है। इसके अलावा कुछ लोगों के अपने विशेष शौक भी होते हैं। अंग्रेज भी ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह करने का शौकीन था। इसके अलावा उसका पड़ोसी मेजर डगलस इस अंग्रेज को अपनी ऐतिहासिक वस्तुएं दिखाकर डिंग मारता रहता था। गत वर्ष उसने भारत से जहांगीरी अंडा खरीदा था। अंग्रेज इसका बदला लेना चाहता था। उससे महंगा तथा ऐतिहासिक अकबरी लोटा खरीदकर उन्हें दिखाते हुए उन्हें पीछे छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने वह लोटा 500 रुपये में खरीद लिया। अब अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न रहेगा कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? उत्तर, यह बात पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल से कही। लाला झाऊलाल यह जानना चाहते थे कि उनके लिए रुपयों का प्रबंध कैसे किया था। तब उन्होंने कहा कि इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लेना। ऐसा कहकर वह पत्नी से चोरी करके उसकी संदूक से रुपये निकालने की बात नहीं कहना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें घर पहुंचकर उन रुपयों को यथास्थान रखने की जल्दी भी थी, इसलिए ऐसा कहा। दूसरा प्रश्न, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों? लिखिए।
उत्तर, बिलवासी मिश्र ने अपने मित्र की मदद करने के लिए चोरी से अपनी पत्नी की संदूक से 250 रुपये निकाले। वह रुपये देने लाला जी के घर गए, किंतु वहां अकबरी लोटे के माध्यम से 500 रुपये की व्यवस्था हो गई। इस प्रकार लाला झाऊलाल की समस्या तो हल हो गई, पर असली समस्या बिलवासी मिश्र के सामने थी कि पत्नी की संदूक से चुराए हुए 250 रुपये उसी स्थान पर पुनः कैसे रखे जाए। वे खुद जागकर अपनी पत्नी के सो जाने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उसके सो जाने पर ताले निकालकर रुपये वहां रख सके। तीसरा प्रश्न, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी, इसी सप्ताह में लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। उत्तर, लाला झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच हुई बातचीत से पता चलता है कि लाला जी ने पहले भी अपनी पत्नी से किए गए वायदे न निभा सके होंगे। यह भी हो सकता है कि उन्होंने पैसे तो दिए होंगे, पर बहुत ही बाद में दिया होगा। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि उनकी पत्नी को लाला जी के वचनों पर विश्वास न था। दूसरा, वह उनकी समय पर पैसों को न देने के स्वभाव से वाकिफ थी। तीसरा, उनका स्वभाव झाऊलाल के स्वभाव से तेज था। चौथा, वह तर्क शक्ति से लाला जी को निरुत्तर कर दिया करती थी। पांचवा, लाला झाऊलाल कंजूस स्वभाव के थे। अब क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? तो यह भी प्रश्न आ सकता है। उत्तर, अंग्रेज लोटा न खरीदता तो बिलवासी जो रुपए अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके लाए थे, वही रुपए लाला झाऊलाल को देते। लाला झाऊलाल ये रुपए अपनी पत्नी को दे देते तथा बाद में रुपए का प्रबंध कर अपने मित्र बिलवासी मिश्र को दे देते। इसके अलावा उन्हें अचानक यूं 500 रुपये भी न मिल पाते। दूसरा, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? उत्तर, यदि अंग्रेज पुलिस बुला लेता तो अंग्रेज झाऊलाल तथा अंग्रेज को पुलिस स्टेशन ले जाती, दोनों को ही समझौता करने के लिए कहती तथा लाला जी से अंग्रेज को क्षतिपूर्ति कराती। फिर भी दोनों न मानते तो उन्हें थाने में बंद करने की धमकी देती। तीसरा प्रश्न, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती। उत्तर, जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे होते और जाग जाती तो पति पत्नी के बीच झगड़ा होता, जिसमें उनकी पत्नी भारी पड़ती हुए नाना प्रकार के प्रश्न पूछती और उनसे सब कुछ उगलवा कर ही रहती। अब पता कीजिए, यह भी रह सकता है, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं होती है? उत्तर, उल्का किसी तारे का टुकड़ा होता है जो चट्टानों से बना होता है। यह तारे के चारों ओर अपने पथ पर घूमता है, किंतु कभी कभी यह टूटकर अलग हो जाता है और पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगता है। गिरते समय वायुमंडल में वायु से घर्षण करने के कारण वह तेजी से जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसे टूटता तारा भी कहते हैं। तो आप यह सब देख सकते हैं, इसमें ग्रह और उल्का में क्या समानताएं हैं। यहाँ पर भाषा की बात भी रहेगी आप लोगों को, तो आप इसको वीडियो को रोककर भाषा की बात भी आप लिख लीजिएगा। मुहावरे हैं, तिलमिला उठना, क्रोध में हो जाना, तो इसको वाक्य में किस तरह से प्रयोग करें, तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना, तो यह सब मुहावरा को आप अच्छी तरह एग्जाम के लिए लिख लीजिएगा बच्चों। और इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।